ऐसे बुद्धिमानी इंसानों की तरह क्या बात हो रही, क्या विषय है, पॉइंट पकड़ना, ध्यान देना, ऐसे फिर देखो तुम्हारी जिंदगियां कैसे खूबसूरत होती। 2 बार शैतान ने गांव के कुएं में इनको धकेल दिया, जिसके बाद अपोस्टल जी कैसे तैसे करके गांव वालों ने दोनों बार इनको निकाला। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का कहना है कि जब ये 11-12 साल के थे तो उस समय अपोस्टल जी स्टडी करते समय इनके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी अभी इनकी एज 32 साल की है ये सिस्टर की। तो इनका कहना है कि अपोस्टल जी 11-12 साल की उम्र में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया, घर से भाग जाते थे और अजीब तरीके से दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम करता था कि जैसे 2 बार शैतान ने गांव के कुएं में इनको धकेल दिया, जिसके बाद अपोस्टल जी कैसे तैसे करके गांव वालों ने दोनों बार इनको निकाला। और ऐसे करके अपोस्टल जी मतलब शैतान ने 2 बार कुएं में गिराया जी अपोस्टल, डेथ करने के लिए जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर और ऐसे अपोस्टल जी लोगों ने, गांव के लोगों ने बचा लिया जी अपोस्टल जी, लेकिन शैतान की पूरी कोशिश थी इसे मारने की जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी पूरी तरह से ये पागलों के जैसे हरकतें करने लगी, पागलपन पूरा करने लगी, घर से भाग जाती थी, कुछ भी अनाप शनाप बातें करती थी। और उस समय अपोस्टल जी गालियां भी निकालती थी जी अपोस्टल, गालियां भी निकालती थी, गालियां निकालती थी क्योंकि मेंटल हो गई थी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनकी फैमिली अपनी धार्मिकता कर रही थी बहुत सारी इनको सही करने के लिए, लेकिन ये सही नहीं हुई अपोस्टल जी। विषय सारा सीखने का, समझने का है। कितनों को बात समझ आ रही? अरे मैं भी बड़ी ध्यान से, चौकसी से सब बातों को समझता हूं और तुम लोगों का भी यही सेम काम है। ऐसे नहीं कुछ ऐसे बैठे रहो जैसे वो पता नहीं जानवरों की तरह, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे बुद्धिमानी इंसानों की तरह क्या बात हो रही, क्या विषय है, पॉइंट पकड़ना, ध्यान देना, ऐसे फिर देखो तुम्हारी जिंदगियां कैसे खूबसूरत होती। अच्छा फिर अपोस्टल जी इनकी फैमिली धार्मिकता तो कर रही थी लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर अपोस्टल जी हॉस्पिटल में भी दवाइयां ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करके इनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अपोस्टल जी उन्हीं दिनों में इनको किसी ने गुड न्यूज़ दी और अपने एरिया में इनकी फैमिली ने चर्च जाना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी वहां पर जाकर इनका कहना है कि जब प्रार्थना करवाई तो कुछ हद तक इनका पागलपन तो ठीक हो गया, लेकिन दुष्ट आत्माएं इनकी जिंदगी से नहीं गया। अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद ठीक होने के बाद जैसे जैसे ये अपनी स्टडी आगे आगे करते गए तो उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु के बारे में बोल ही गए कि मुझे प्रभु ने चंगा किया। संसार की लाइफ में चले गए, संसार में ऐसे व्यभिचार के विचार, व्यभिचार में रहना। और उसके बाद अपोस्टल जी इनकी एक लव मैरिज, उसके बाद इनकी एक शादी हुई और 15 दिन वहां पे रहे अपोस्टल जी, लेकिन उसके बाद शैतान ने वहां से भी डिवोर्स करवा दिया और इनकी मैरिज टूट गई अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि फिर से संसारिक लाइफ में थे, ऐसे करके चल रहे थे और फिर लव मैरिज, सेकेंड मैरिज इन्होंने की अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी उसमें भी इन दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता था। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी लव मैरिज हुई तो फिर उसके बाद एक बेटी ने जन्म लिया। उसके बाद अपोस्टल जी इन दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता था, बहुत ज़्यादा परेशान थे और दुष्ट आत्माएं इनकी ज़िंदगी में काम करती रहती थी। अपोस्टल जी इनको अटैक्स करती थी रात को सोते समय, बहुत ये परेशान थे। और इसी दौरान अपोस्टल जी चलते चलते इनका कहना है कि फिर उसके बाद सेकंड बार जब ये प्रेग्नेंट हुए तो इनके एक बेटे ने जन्म लिया जो इन्होंने हाथ में उठाया अपोस्टल जी। ये 4 साल का बच्चा है, लेकिन अपोस्टल जी पैदा होते ही इस बच्चे की नज़र नहीं थी और डॉक्टर ने बोला कि ना तो ये सुन सकता है, ना बोल सकता है और ना ही अपोस्टल जी ये देख सकता है। डॉक्टर ने ऐसा बोला। ये बच्चा वो देखो, ना ये बोल सकता है, ना देख सकता है, ना चल सकता है। और ये जब चर्च में गई प्रे से ये तो ठीक हो गई, लेकिन इसकी फिर शादी हुई अपोस्टल जी। पहली शादी का डिवोर्स हो गया, सेकंड हुई जी, लव मैरिज हुई जी, उसी से ये बच्चा पैदा हुआ जी अपोस्टल जी। अब फिर ये चर्च में चल रही थी अपोस्टल जी। जब ये बच्चा बीमार हुआ, मतलब जब ये बच्चा पैदा हुआ, इसकी नजर नहीं थी, डॉक्टर ने बोला ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है। तो अपोस्टल जी उसी दौरान ये बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि जब ये पैदा हुआ 2 महीने तक तो ये बच्चा सही रहा, लेकिन उसके बाद अपोस्टल जी इतना ज्यादा ये बच्चा रोने लगा, सारी रात रोता रहता था अपोस्टल जी। सुबह 5 बजे सोता था, 2 घंटे सोता था, फिर सारा दिन सारी रात ऐसे।
अपोस्टल जी इनका कहना है कि 4 साल तक ऐसे ये बच्चा करता रहा। 4 साल तक क्या करता था? सारी सारी रात सारा सारा दिन रोता ही रहता था अपोस्टल जी। इतना ज्यादा रोता था कि सारा दिन सारी रात उठा के रख। दिन रोता था, रात को भी दिन को भी? जी सर, मैं बहुत परेशान थी। इतना 4 साल थोड़ा नहीं होता है सर। मैं पूरी रात जगती थी, पूरी दिन। ओहो, ऐसा चल रहा था? जी तू प्रभु में थी उस समय? मैं थी सर। तो क्या बोलती थी प्रभु को? मैं इतना शिक्षा मेरे पास नहीं थी सर कि कैसे प्रेयर करना चाहिए, कैसे नहीं, अंगीकार आपको करना मिली नहीं चाहिए। चर्च में इतनी अच्छे से शिक्षा? नहीं मिली सर। जितना तुम्हें शिक्षा था वो क्या बोलती थी तू? मैं उतने समय तो परमेश्वर का नाम ही नहीं लेती थी, बस विश्वास करती थी। मैं ना प्रेयर करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि कुछ मैं भी- ज्यादा नॉलेज नहीं थी क्या करना नहीं, है? मैं विश्वास ही नहीं करती थी, लेकिन कुछ सुनाए मतलब समझ नहीं आ रही कैसे सही से कुछ कैसे करना है। जी, लेकिन मैं कुछ असर ही नहीं होता था सर। मैं सोचती थी कि मैं छोड़ दूं प्रभु को। जब वो सुनता ही नहीं है जब प्रभु सुनता ही नहीं है तो छोड़ तो दो। मैं क्यों उसके पीछे जाऊं, मैं उसको छोड़ दूं, या फिर कहीं ऐसे जगह चली जाऊं छोड़ ये देख लो। के, या मर जाऊं कहीं जाके अपने बच्चे को लेके। दोनों मर जाओ, इस तकलीफ से अच्छा है, जी क्योंकि जिंदा लाश उठाई फिर रहे हो तुम। जी, रात भर में कैसे बैठूं? सोचो नहीं बैठ सोचो, आप सोचो, इन गवाहियों पर ध्यान दो। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा, फिर क्या होता है? फिर ये बंदा गुड न्यूज देता है ऐसे? अपोस्टल जी इनका कहना है कि उससे पहले ऑनलाइन इन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज को देखना शुरू किया। जब 1 साल का बच्चा हुआ, पहले तो इलाज करवाती रही लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनको याद आया कि प्रभु ने मुझे भी चंगा किया था, मेरे बच्चे को भी चंगा करेगा। इनके पति तो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अपोस्टल जी इन्होंने ऑनलाइन अलग अलग मिनिस्ट्रीज को देखना शुरू किया, पंजाब में या अलग अलग स्टेट्स में भी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि रेगुलर देखते थे यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन जब हमारी मिनिस्ट्री की वीडियो सामने आती थी, जब आपकी वीडियो सामने आती थी, तो अपोस्टल जी अजीब तरह की नफरत इनके मन में आपके प्रति थी। ओहो, सोच लो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों शैतान, ना तो मैं देखने में बुरा लगता हूं, ऐसा नहीं कि मेरा नाक बड़ा मोटा है, आंखें मेरी टेढ़ी है, कलर मेरा पता नहीं कौन सा है, मुंह मेरा चिब्बा है, तो देखने भी मैं अच्छा नहीं लगता हूं। भाई वो भी ठीक हूं, दिल का भी ठीक हूं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया मैंने, लोगों की सुधि लेता हूं, बड़े प्यार से रहता हूं, कभी कभी आत्मिक डांट दे देता हूं, वो चलेगा, वो प्रभु भी देता था आत्मिक डांट। कोई लालच भी नहीं है मेरे में, कोई लोगों को धोखा भी नहीं देता हूं। तो शैतान को क्यों प्रॉब्लम है दुनिया में इस मिनिस्ट्री के साथ कि लोग ये कहती, जब तुम आपकी मिनिस्ट्री सामने आती थी तो मेरे से अजीब सी नफरत सी फील होती थी मुझे, किसे नहीं देखना। यह हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है और इसको हमने अब प्रेयर पॉइंट में शामिल कर लिया है और जल्दी ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है पूरी। कितनों को बात पहले हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु ने प्रकट किया हमारे ऊपर, क्योंकि शैतान को आग लगती है आपके पवित्र वचन से, जो आप चीजें समझा रहे हो वो नहीं चाहता लोग ये समझे। अच्छा, फिर तुम्हें अजीब सी एक नफरत होती थी मुझसे? जी, मैं जब भी देखती थी वीडियो वगैरह, तो जब आपका आता था वीडियो, हाँ, तो मुझे मुझे नहीं देखनी है इनकी वीडियो। नहीं देखनी है। नहीं, मैं उसको हटा देती थी सामने। सोच लो लोगों। जी अच्छा, फिर आप बताओ। और पास्टर जी 3 साल तक ऐसा ही इनके साथ होता रहा। कई बार आपकी वीडियो सामने आई, इन्होंने स्किप कर दिया, और अदर अलग अलग चर्चेस अलग अलग 3 साल तक स्किप करती रही, नहीं देखा हमें, नहीं देखा, और दुनिया की अलग अलग मिनिस्ट्री को देखते रहे, और पास्टर जी हेल्पलाइन नंबर से प्रार्थनाएं भी करवाती रही। जी पास्टर जी। अच्छा, फिर और ऐसे करके पास्टर जी सब कुछ किया प्रभु में होकर भी, लेकिन पास्टर जी इनके कोई बच्चे तेल तूल भी मंगवाया मिनिस्ट्रियों से कि नहीं मंगवाया था? नहीं वो पास्टर। नहीं मंगवाया। अच्छा, फिर तो पास्टर जी ऐसे करके 3 साल तक लगातार इन्होंने देखा प्रभु में होकर अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, लेकिन कोई इनको रिजल्ट नहीं मिला।
और अपोस्टल जी इसी बीच इनके बच्चे की हालत ज्यादा खराब होती जा रही थी। इनका कहना है कि 1 महीने से अपोस्टल जी इनका बच्चा ना तो कुछ अच्छे से खा पी रहा था, और अपोस्टल जी इसको लूज मोशन हो चुके थे। एक दिन में 20-20 बार टॉयलेट करता था अपोस्टल जी ये, और 1 महीने से ये चल भी नहीं रहा था अपोस्टल जी। नहीं, पहले चलता था। पहले चलता था लेकिन 1 महीने से चल नहीं रहा था, और 4 साल से अपोस्टल जी कुछ बोला नहीं, कुछ सुना नहीं इस बच्चे ने। ना ये सुनता था ना बोलता था, अंधा भी था जी, लेकिन एक महीने से तो चलना भी बंद कर दिया। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये जीजा जी इनको गुड न्यूज दी, और अपोस्टल जी यहाँ पर लेके आए, और यहाँ पर आते ही अपोस्टल जी जब इन्होंने पोस्टर देखा कि आपकी फोटो लगी हुई है, तो तब इन्होंने देखा कि इन्हीं की तो वीडियो में स्किप करती थी। तो अपोस्टल जी उसके बाद ये यहाँ पर आए 18 को अपोस्टल जी इसी मंथ में। तो इनका कहना है कि अपोस्टल जी जैसे 19 को मीटिंग हुई, आपके द्वारा अपोस्टल जी इस बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना है। अपोस्टल जी ले हैंड सीन है। हाथाया लगी दे गवाया तेरिया। अच्छा, और अपोस्टल जी जैसे आपने इस बच्चे के ऊपर हाथ रखा, इनका कहना है कि उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको और इनके बच्चे को टच किया। उसी दिन से लेकर अपोस्टल जी आज तक, जो 4 साल में कभी नहीं हुआ, इनका बच्चा सोता है, खेलता है और बोलना शुरू कर दिया अपोस्टल जी, और चलना भी शुरू कर दिया। ये क्या बोल रहा है इन दिनों में? जो ये गूंगा बहरा अंधा था, जी अब क्या बोलता है तेरे साथ? क्या बात करता है ये? सर बोलता है खाना चाहिए, पानी चाहिए। पानी बोलता, पानी दो मम्मा, जी खाना दो मम्मा, खाना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। बिस्किट खाना है। बिस्कुट की भी नाम लेता है। जी सोच लो, वो है जीवन परमेश्वर। क्यों शैतान चाहता था कि ये यहां ना आए? इसीलिए चाहता था कि इसको डिलीवरेंस ना मिले, इसको सही समझ ना आए, इसका रिश्ता खुदा से ना बने, ये ऐसे सिस्टम में पीछे रह जाए। देख लो, परमेश्वर ने उसके कान खोल दिए, बोलने लगा, चलने लगा है, लेकिन आंख तो बनी नहीं इसके जन्म से। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में ये भी गवाही बन चुकी है। तारीफ करो, हालेलुया, इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।